आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में गॉस का नियम। गॉस के नियम को क्या इंग्लिश में भी गॉस बोलते हैं, नाम से है गॉसेस लॉ और गॉस का नियम। ये गॉस का नियम किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा है, टोटल एक लिमिटेड एरिया में कितने, एक चार्ज के द्वारा कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना रहा है, इसको ये बताता है, कैलकुलेट करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि गॉस का नियम है क्या। गॉस का नियम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जो फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज सरफेस से, कोई भी एक तल है, जैसे ये तल है तो इसका एक क्लोज पाइप ले लिए, बाउंड्री बंधा हुआ है, उतना में हम कैलकुलेट करेंगे जितना में हमको देखना है। क्लोज सरफेस से इज प्रोपोर्शनल, अनुपाती होता है, समानुपाती होता है टू द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना किससे समानुपाती होता है? जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज है टोटल, उसके उस सरफेस एरिया में जिसमें हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, जिस एरिया में, उस एरिया में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है टोटल का, वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। इनक्लोज बाय दिस सरफेस, जैसे कि एक ये सरफेस ले लिए, इसका नाम रखे एस। एस में जितने भी हैं वो चार्ज, उस चार्ज के द्वारा, टोटल चार्ज के द्वारा जितना फ्लक्स होगा वो आपस में समानुपाती होगा। इसी को हिंदी में कहेंगे, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, जो विद्युत का क्षेत्र है एक एस, बंद तल से होकर, अगर इस बंद तल से होकर के गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, उससे होकर के जो भी फ्लक्स जाएगा विद्युत का, तल के भीतर स्थित कुल आवेश का, उस तल में जितना चार्ज पहले से है उसके आवेश का होगा 1/ε0 गुना होता है। इतना बटे इतना का इतना से गुना होगा, मतलब जो चार्ज इसमें है, मान लो इसके अंदर में चार्ज Q है टोटल, तो Q गुना इतना होगा, तो ये क्या होगा, वो टोटल फ्लक्स निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है, वो एक जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो किसी भी एरिया से किस रेट से जा रहा है, कितना रेट से आगे जा रहा है, तो उसके रेट को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो जिस तरह से पानी नदी में बहता है तो उसकी धारा होती है ना, अगर सतह नॉर्मल है तो धीरे धीरे चलेगा, अगर थोड़ा सा ढाल ऐसे इंक्लाइंड है, नीचे की ओर है, तो पानी बहुत तेज़ी से चलेगा। और खड़ा धार है ऐसे झरना में, ठीक है, ऐसे जब आता है तो नीचे तो बहुत स्पीड से नहीं चलेगा, तो वो है किस रेट से फ्लो हो रहा है। तो वो ये तो हम पानी के उदाहरण दिए, तो उसमें ढाल का प्रभाव होता है, इसमें चार्ज का प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द रेट ऑफ फ्लो, किसका है फ्लो का रेट? ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रेट है? थ्रू ए गिवन एरिया, एक गिवन एरिया जो दिया हुआ है उस एरिया में से। अब इसको कैसे हम लोग देख समझेंगे? तो मान लिए कि किसी बंद तल, एक तल मान लिए जो बंद है चारों तरफ से, उसका नाम रखे एस। एस एक बंद तल है और उसके भीतर जो है ओ बिंदु, ये ओ बिंदु है, तो ओ बिंदु पर एक चार्ज है Q, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q आवेश स्थित है। और इस तल पर, इसी पूरे तल पर जो है बहुत ही छोटे छोटे, अब जो देखो पूरा को S माने हैं, तो इसके जितने भी सेक्शन होंगे उस सारे का क्या होगा सेक्शन? DS मानेंगे स्मॉल में, तब ना सबको मिला के S होगा। तो ये सब DS है, सब DS है, तो कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, असंख्य होंगे। तो वो जो है छोटे छोटे क्षेत्र जो इसमें सरफेस क्षेत्र है इसका, वो DS है। तो DS कहीं भी मान लेंगे हम कि किसी बिंदु P की O से दूरी R है। एक इसमें मान लिए, यहाँ पर P मान लिए बिंदु, जो एक एरिया है DS, जो इसी तरह का एक सरफेस है जो छोटा है, बहुत ही छोटा है, और ये P बिंदु है, और ये O बिंदु से इसके बीच की दूरी R है, स्मॉल r है। अब ये जो इफेक्ट यहाँ से डालेगा तो ये भी कुछ इसका इस तरह से बनेगा यहाँ पर, इसका रिजल्टेंट, क्योंकि ये वेक्टर होता है, एक इसका एक डायरेक्शन में वर्क होता है। तो ये थीटा यहाँ बना, तो ये हम लोगों ने पहले एक इमेजिन कर लिया कि इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। अतः
Q आवेश के कारण, ये जो यहाँ Q आवेश है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनाएगा, तो कितना बनाएगा P बिंदु पर, तो उसका फॉर्मूला हो गया E इजकल टू, जो E है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। Q ये चार्ज है, ये तो कांस्टेंट है, इतना एरिया कांस्टेंट है, ये लगेगा ही। अब Q, ये Q का वैल्यू जितना चार्ज रहेगा उतना यहाँ आ जाएगा, तो ये ज़्यादा होगा तो ये ऊपर में है तो मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा गुना होगा। और r², r जितना बड़ा होगा उसका ये गुना है, और नीचे है ना तो उसका वैल्यू कम कर देगा। तो r बढ़ने पर इसका फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जितना नज़दीक रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो ये है Q/r², ये r², इसका दूरी का स्क्वायर, ये नीचे हुआ। अब अल्पांशीय क्षेत्र, ये टोटल के लिए निकाल लिए। अल्पांशीय क्षेत्र जो है, छोटा सा क्षेत्र जो हम लोग ds माने हैं, अल्प मतलब छोटा, ds से होकर गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स। अब इस फ्लक्स कोई बाहर से आ रहा है तो इस पर से कितना निकल रहा है, उसको मान लिए, चूँकि छोटा स्पेस के लिए ले रहे हैं तो उसको मानेंगे d∅, ठीक है, d है स्मॉल के लिए और phi है फ्लक्स। तो छोटे पर फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। वो सबको क्या करेंगे कि एक पर इतना आ रहा है तो टोटल पर कितना होगा, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो टोटल हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। ये टोटल निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज पर ना दिखाना है, तो हम एक ठो छोटा सा स्पेस पर देखेंगे, छोटा एक क्षेत्र में देखेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो वो d∅ इक्वल टू हो गया E, जो टोटल आ रहा है उसका ds cos थीटा, तो ये हो गया उस छोटे से क्षेत्र पर। अब ये E जो है ये कितना है, कितना वहाँ पर E पड़ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², इसी को यहाँ पर डाल दिए। और ये ds cos थीटा है, ds cos थीटा रहा यहाँ पर। अब क्या देख रहे हैं कि ये Q को हम इसके ऊपर कर दिए, Q × 1, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। और इधर जो क्या बचा, ds cos थीटा अब बटे r, तो r का स्क्वायर है तो ds cos थीटा बटे r²। तो ये अब ये कांस्टेंट इसको अलग कर रखते हैं, और ये जो वेरिएबल है इसको d ओम कर देते हैं, ये स्मॉल फ्लक्स में आएगा इसका कैलकुलेशन में। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लिए हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, तो पूरे अब बंद तल से करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल हट जाएगा। पूरे बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, तो ये d∅ जो है इसको हम phi में करेंगे कन्वर्ट, तो कैसे होगा, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, और ये जो छोटा वाला पार्ट था इसको हम लोग हटाते हैं, तो इसको इंटीग्रेट करते हैं d ओम। अब ये जब किए तो ये समराइज कर दिए, टोटल को ऐड कर दिए, एक छोटे से एरिया को जब बड़े जोड़ देंगे तो एक बड़ा ओम बन गया, तो इसका ये फॉर्मूला हो गया। अब इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई, 4 पाई ये कट गया, बचा क्या Q/एप्सिलॉन नॉट। तो ये जितना है और ये जितना है ये दोनों एक अनुपात में हो गया, इस दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यही लिखा गया है कि टोटल फ्लक्स जो है इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। Q को अलग करके हम इसको एक कांस्टेंट है, अब Q जितना वैल्यू बढ़ेगा उसका ये इतना गुना होगा, तो ये तो फिक्स है तो इतना गुना ये होगा। ये क्या है, ये है बंद तल के भीतर स्थित आवेश यानी चार्ज। ये Q क्या माने थे कि अंदर में जितना चार्ज है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जितना भी है ये जो टोटल फ्लक्स है, कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होगा तल के भीतर स्थित कुल आवेश, जो तल के भीतर कितना आवेश है Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, इसका गुना ये होता है, इसी का गुना वो टोटल चार्ज होता है। अगर हम टोटल चार्ज को, आवेश को 1/एप्सिलॉन नॉट से गुना कर दें तो वहाँ पर टोटल हमको फ्लक्स मिल जाएगा। यही गॉस का नियम कहता है। इसका यूनिट क्या होगा, इसका SI यूनिट होता है वोल्ट मीटर्स, वोल्ट मीटर को VM भी बोलते हैं। इसको और तोड़ेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर
और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इसको और बेस वैल्यू में अगर देखते हैं, न्यूटन को भी तोड़ते हैं सबको, तो केजी इंटू मीटर क्यू इंटू सेकेंड -3 पावर और इंटू एम्पियर -1। तो ये जो -3 है इसको नीचे कर देंगे तो क्या होगा, 3 + 3 हो जाएगा और a पर 1 पावर मतलब a रहेगा। तो इस तरह से इसका ऐसा यूनिट है। इसका फिर अलग अलग फील्ड में, एक तो ये प्लेन में निकाले, अगर ये लंब है तो वहाँ पर क्या बनेगा उसको अगले वीडियो में देखेंगे।